ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, कल यानी कि 10 जून को ज्येष्ठ सोमवार पड़ने जा रहा है। ज्येष्ठ सोमवार के दिन एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे। आप करोड़पति पूरे 400 वर्षों बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, इस दिन चतुर्दशी योग बन रहा है, जिसमें शिवा योग, रवि योग, विष्णु योग और आयुष्मान योग का अद्भुत संयोग पूरे 400 वर्षों बाद बनने जा रहा है। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार एक मुट्ठी चावल और एक बेल पत्र वाला ये आसान सा उपाय कर लेते हैं, जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि महादेव जी की कृपा से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाएगी। लीजिए, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आपका बैंड बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और यकीन मानिए, फिर आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसे व्यक्ति का साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, सोमवार का दिन भोलेनाथ का प्रिय दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है। भगवान शिवाजी उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक दे। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसकी हर घड़ी हर पल गंगा जल के समाज पवित्र होती है। और जो भी व्यक्ति इस महीने में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। सोमवार अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है, और आपने देखा भी होगा कि सोमवार के दिन लाखों की करोड़ की संख्या में लोग भारत ही में नहीं बल्कि विदेश में भी सोमवार का व्रत करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ का उनको आशीर्वाद और उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके। वेद पुराण हो, मैं तो यहां तक साफ साफ लिखा हुआ है कि सोमवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है। सावन सोमवार के दिन आप कोई भी पूजा करेंगे तो वो पूजा भी तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस बार सोमवार के दिन 400 वर्षों बाद चतुर्दशी योग बन रहा है, जिसमें विष्णु योग, रवि योग, शिवा योग और आयुष्मान योग जैसे अद्भुत संयुक्त बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप शिवा पुराण के अनुसार एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन के हर कष्ट से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। आप बार बार यह जरूर सोच होंगे कि ऐसे एक साधारण से एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र के उपाय से आपको अपने जीवन की हर परेशानी से मुक्ति मिल सकती है और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बुलाया जाता है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान शिवाजी की पूजा में अगर चावल का प्रयोग किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो, पूजा हो, उसमें चावल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है ताकि वो पूजा तुरंत सफल हो जाती है। दूसरी तरफ जो बेल पत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और यह बात आपको भी पता होगी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में कई चीज निकली थी। उसमें से हलाहल विष निकला था, जिसकी ज्वाला से सभी देवता जलने लगे थे, उनकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तभी भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया था। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ के शरीर का तप बहुत तेज बढ़ने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे
उनकी सलाह पर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र खाने के लिए दिया और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जल से किया था। तब से यह प्रथा चली हुई आ रही है कि अगर आप किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ते हैं, शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से या किसी शुद्ध जल से करते हैं, तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। और इस वीडियो में हम आपको वही चीज आज बताने जा रहे हैं कि शिव पुराण में बताया गया है कि एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र के उपाय को अगर सोमवार के दिन किया जाए तो व्यक्ति को न केवल अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि इस उपाय का करने के बाद एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसे व्यक्ति के पूरे परिवार को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए एन केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिवाजी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है, तो दोस्तों आपको बता दें, ज्येष्ठ सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने वाले हैं, एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत रखना होगा। 7 दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं तो जो चतुर्दशी योग बन रहा है, इस योग का आपको पूरा फायदा मिलेगा। आपने व्रत रख लिया, आप रख लीजिए, सुबह से लेकर के शाम के बीच में कभी भी नहाए धोए और आपको सफेद कपड़े पहने हैं। आप सफेद ही कपड़ा क्यों, देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको कुछ चीज चाहिए होगी, आपको चाहिए एकदम बाकी लौटा, उसे तांबे के लौटे में आपको भरना है शुद्ध गंगा जल। गंगा जल मार्केट में 20-25 का मिल जाएगा। एक साधारण सा बेलपत्र ले लीजिएगा, बेलपत्र 3 पेट होना चाहिए। एक मुट्ठी चावल आपको लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास जाना है और मुंह की तरफ करना है और एक लौटे जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अब इस एक लौटे जल से अभिषेक करने के बाद इसी शिवलिंग के ऊपर आपको रखना है एक मुट्ठी चावल। एक मुट्ठी चावल के ऊपर आपको रखना है एक बेलपत्र। अब जब बेलपत्र आप रखेंगे तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की दांडी आपकी तरफ हनी चाहिए। आपने इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर उपाय कर लिया। अब आपको भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र का जब 1008 बार करना, श्री शिवाय नमस्तुभ, यहां फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभैम, और आप शिवलिंग से है करके भगवान भोलेनाथ के सामने जाइए और अपनी मनोकामना बोलनी है। यह उपाय अगर आपने 5 सोमवार के दिन तक इस तरीके से कर ले जैसा हमने आपको बताया, कोई भी आपकी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं दोस्तों, वह है भी फिजूल खर्च से बचाने का मां उपाय। अगर आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंस हुए हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया होगा जिससे कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहे हैं, आपके जीवन में धन आना बैंड हो गया है, ये मां उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। और इस उपाय को करने के आपके जीवन से न केवल आपको आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियां से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुला जाएंगे। देखिए, उपाय बड़ा सरल सा है। आपको इस दिन पहले तो व्रत रखना होगा। व्रत आपने रख लिया, नहाए धोए सफेद कपड़े पहनी है। अब आपको कुछ चीज चाहिए होगी, आपको चाहिए एक लोटा शुद्ध जल। इस एक लोटे जल में 108 चावल दाने डाल दीजिए। आप लोग 108 चावल के दाने का ध्यान रखिएगा, चावल के दाने टूटे फूट नहीं होने चाहिए। एक सफेद कपड़ा लीजिए, एक सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पे जाइए, मुंह उत्तर की तरफ कीजिए और ये एक लोटा जल शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। अब ये जो आप लिए हैं सफेद रंग की इस पोटली को शिवलिंग से छुआइए और इसको लिए अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख दीजिए।
सिर्फ इतना उपाय भर अगर आपने ज्येष्ठ सोमवार के दिन कर लिया है तो यह पोटली आपके जीवन के हर उसे दोष को खत्म कर देगी, जिस दोष की वजह से आपके जीवन में भी फिजूल खर्ची है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे में हुए हैं, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, और यह पोटली आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, बृहस्पति दोष, साढ़े साथी से बचने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, पहले हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, कभी भी आपके ऊपर कोई दोष लगा हो उसे दोष को खत्म नहीं किया जा सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, शनि दोष है, मंगल दोष है, साढ़े साथी आपकी चल रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आपका दोष है, जो भी आपका दुर्भाग्य है, वो आपसे दूर हो, जैन तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस दिन पहले तो आपको व्रत रखना होगा। आपने व्रत कर लिया, आपको सुबह से शाम के बीच में नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने हैं, आपको एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है। एक लोटा शुद्ध गंगा जल ले लिया आपने, अब आप एक सफेद कपड़ा लीजिए, सफेद कपड़े पर आपको 2 लोटा चावल रखना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने के बाद आपको पहले शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद यह जो आप जो पोटली लिए हैं जिसमें आपने 2 लोटा चावल रखा है, ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, इतना उपाय करने के बाद आपका जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए किसी ऐसी बीमारी ने आपको पकड़ लिया है जिसका इलाज कर करके आप थक गए हैं, तो ये महा उपाय कीजिए। देखिए, ज्येष्ठ सोमवार के दिन पहले तो आपको व्रत रखना है। नहाने धोने के बाद सफेद कपड़ा पहने यह 11 बेलपत्र लीजिए, 1 लोटा शुद्ध जल लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए। आपको बस यह करना है कि सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है, फिर ये बेलपत्र हाथ में पकड़ना है। यह बेलपत्र एक पकड़िए और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित। फिर भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप 108 बार कीजिए। बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का जब 108 बार कीजिए। 11 बेलपत्र इसी प्रकार से आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर। यह उपाय इस तरीके से आप कीजिए, जो भी बीमारी होगी वो आपसे दूर चली जाएगी, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और अगर यह उपाय इस तरीके से किया है आपने, जैसा कि हमने आपको बताया, तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।